गीता अध्ययन के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ छठे अध्याय की चर्चा पर हैं। जान रहे हैं मेडिटेशन के बारे में, मेडिटेशन में कैसे बैठना है, क्या क्या नियम है मेडिटेशन में बैठने के, उन सब के बारे में इन श्लोकों में काफी विस्तार से बताया गया है। राणा सर से अनुरोध कि आज की चर्चा को शुरू करें। सर को बहुत बहुत प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। इन श्लोकों में जो बात आ रही है वो यही है कि मेडिटेशन कैसे करनी है, ध्यान कैसे करना है। तो हम ज़्यादा पीछे ना जाते हुए आज का श्लोक शुरू करते हैं। बहन जी से अनुरोध जी। है प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। प्रशांत आत्मा जिसका अंतःकरण शांत है, विगत भी ही जो भय रहित है, ब्रह्मचारी व्रत स्थित जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, युक्त सावधान ध्यान योगी, मनः संयम्य मन का संयम करके, मत चित्त मेरे में चित्त लगाता हुआ, मत परः आसीत मेरी परायण होकर बैठे। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त को लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। अब कल हम बात कर रहे थे कि ध्यान कैसे लगाना है और अंत इस बात पे हुआ था कि ध्यान लगाना किस चीज का है। तो इस श्लोक में प्रभु ने साफ साफ कह दिया है कि ध्यान मेरा करना। वो कह रहे हैं कि मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होके बैठे, आसीत मत परः, मेरे परायण होकर, मत चित्तो युक्त, और मेरे में चित्त लगाए। तो जब ध्यान का अगर लक्ष्य हमें पता नहीं है, हम ध्यान लगा रहे हैं और ये नहीं पता कि ध्यान लगाना किस चीज पर है, तो ध्यान लगाने में कठिनाई आती है। तो ध्यान लगाने के लिए या तो अंतर्भाव, अंतरात्मा, या फिर जो अपना इष्ट देव है, जो आपका आराध्य है, उस पर ध्यान लगाना चाहिए। तभी मन आत्म केंद्रित हो पाता है। और इसके लिए कंडीशंस भी बता रहे हैं वो, कि पहले भी बताई हैं और यहाँ पे भी बता रहे हैं कि ध्यान लगाना तो मेरे अंदर है, पर लगाना कैसे है, ध्यान मेरा ही करना है। क्योंकि पहली कहा है प्रशांत आत्मा। जब हम ध्यान लगातार करते हैं तो मन तो शांत होता ही होता है, परंतु सूक्ष्म भाव में अंतःकरण भी शांत होता है। इसीलिए इसको खाली शांत ना कहकर प्रशांत आत्मा कहा है। तो जब सूक्ष्म आंतरिक शांति मिल जाती है ध्यान के द्वारा, तब ऐसा व्यक्ति को प्रशांत आत्मा कहा जाता है। फिर कहा है बिना भय के, भय रहित। अब भय किस चीज का, ये सोचने वाली बात है कि जब हम ध्यान में बैठे तो भय क्या हो सकता है। तो किसी भी सांसारिक व्यक्ति के लिए ध्यान में बैठते हुए दो तरह के भय हो सकते हैं। पहला भय तो ये है कि उसे यह लगता है कि मेरी सांसारिक पहचान खो जाएगी, कि अगर मैं संसार से विमुख हो जाता हूं तो मेरी जो सोशल स्टेटस है, सांसारिक पहचान है, जिससे मुझे पहचाना जाता है, तो वह कहीं खत्म ना हो जाए। पहला भय तो यह रहता है। फिर ये होता है कि मेरा परिवार है, तो मेरे परिवार वाले कहीं ये ना सोचें ये तो परिवार से अलग हो गया, समाज वाले ये ना सोचें कि समाज से अलग हो गया। तो ये भय कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति के मन में जो आध्यात्मिक सफर शुरू करता है उसमें रहता ही रहता है,
कि जब कहा जा रहा है कि संसार से आसक्ति ना रखो, परिवार से आसक्ति ना रखो, परिवार में आसक्ति ना रखो, तो इसका अर्थ है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी जो संसारिक पहचान है वही खत्म हो जाए। तो ये भय सताता जरूर है। अब इसका जो इसको दूर करने का उपाय है तो वो एक तो ये है कि पहले हमें स्वयं को मानसिक, जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं उससे पहले एक तो बात आई है कि कर्म योग द्वारा अपने मन को शुद्ध करो। दूसरी बात ये है कि हमें अपने मन के ऊपर काम करना है, मन को तैयार करना है ध्यान के लिए। जब हम मन को तैयार करके ध्यान में बैठते हैं फिर ये भय आना कम हो जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। एक दूसरा भय जो ध्यान में बैठे हुए व्यक्ति का होता है वह ये है कि उसे तरह तरह के अनुभव प्राप्त होते हैं ध्यान के अंदर। किसी को लाइट दिखती है, किसी को एक ब्रह्मनाद कहा जाता है, किसी को आवाज सुनती है वो। अब ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, ये साधारण मनुष्य के लिए बड़े अलग से हैं और कई बार व्यक्ति इन चीजों से डर जाता है, उसे भय हो जाता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो पहली तो बात यह है कि उसके लिए मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। अगर कोई एकदम से डीप मेडिटेशन में चला जाए और उसे रेगुलर प्रैक्टिस ना हो तो इस तरह की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो चित्त है वो जन्मों जन्मों से एक खास तरह के संस्कारों से बना रहता है और हम हर चीज को एक खास नजरिए से देखते हैं, खास चश्मे से देखते हैं। तो वो उससे भी हमें भय की परेशानी होती है और हम जब कोई हमें अच्छा अनुभव होता है तो वो हमें लगता है कि कहीं ये कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है। तो वो भी एक भय का कारण है। इसको हम एक एग्जाम्पल से बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। एक व्यक्ति मछलियां बेचा करता था, तो सारा दिन उसका मछलियों का व्यापार था, मछलियों में ही रहता था। तो वहीं उठना, वहीं सोना, वहीं जागना, वहीं काम करना सारा दिन। उसकी जो मछलियों की दुर्गंध थी उसे ऐसी आदत हो गई थी कि वो रमसा गया था उसके अंदर। तो एक दिन उसका एक फूल वाला दोस्त था, उसका काम फूल बेचने का था। तो वो तरह तरह के सुगंधित फूल बेचा करता था। तो एक दिन संयोगवश क्या हुआ कि उसे एक रात फूल वाले के यहाँ गुजारनी पड़ गई। तो उसके घर में पूरा सुगंध का वातावरण। अब कहाँ वो मछलियों की बदबू में रहने वाला। ये अब जैसे इसको अपने संस्कारों से रिलेट करो, जैसे जो हमारे अंदर संस्कार भरे पड़े हैं पूर्व जन्मों के, वो मछली की दुर्गंध वाले मान लो हैं और हमें एकदम से फूलों की सुगंध जैसा वातावरण मिल जाए जो ध्यान में मिल सकता है तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो वैसे ही जैसे वो मछली वाला वहां पर जाके बहुत अनकंफर्टेबल हो गया और रात भर उसे नींद ना आए। उसे सुगंध जो है वो बहुत अजीब लगी। तो हार कर उसने क्या किया, बाहर से जाकर एक मछली की टोकरी लाया, वो उसने अपने सिरहाने रखी, तब जाके उसे नींद आई, तब सो पाया वो। तो ऐसे ही ध्यान में कई बार हमें इतने अच्छे अनुभव होते हैं कि हम हमारे जो पूर्व जन्मों के संस्कार हैं वो उन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, हम वहाँ कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो एक इस तरह का रहता है। तो उसका भी क्या है कि मनुष्य को चाहिए जो भी इस ध्यान की प्रक्रिया के लिए जाता है कि वो धीरे 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 लगातार प्रैक्टिस करे, एकदम से ध्यान के कहीं डीप मेडिटेशन में न चला जाए। धीरे धीरे शनै शनै जैसे कहते हैं, वो धीरे धीरे लगातार प्रैक्टिस करने से फिर ऐसे
जो अनुभव हैं वो सामान्य लगने लगते हैं, और उनके फिर हमारा मानसिक रूप से हम तैयार भी हो जाते हैं उसके लिए। तो ये दो जो भय हैं ये मनुष्य को ध्यान में तंग करते हैं, और इनको इस तरह से हम दूर कर सकते हैं। फिर स्वाध्याय भी इस चीज में हेल्प करता है कि जब हम जैसे गीता का पाठ करते हैं, गीता का श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, इससे भी हमें प्रिपरेशन में आसानी मिलती है। फिर उसके बाद आया है कि ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारी व्रते स्थित। तो इसमें आया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और ब्रह्मचर्य जो वर्ड है वो हम एक खास उसके लिए लेते हैं कि भाई ये जो हमारे काम वासना की वृत्ति है उसे रोकने वाली बात होती है। तो जबकि अगर इसको व्यापक रूप से देखा जाए ब्रह्मचर्य का, इसका एक अर्थ तो ये है, दूसरा हमारे शास्त्रों में इसको विस्तार से जहां लिखा गया है उसमें कहा गया है कि अपने जो समस्त इंद्रियां हैं वो किसी भी विषय में जाती हैं, सिर्फ कामेंद्रिय की बात नहीं है, समस्त इंद्रियां, उनकी प्रवृत्ति जो है, जिस भी इंद्रिय की जो प्रवृत्ति है उसको वहां से रोकना भी ब्रह्मचर्य ही है। तो हमें अपनी समस्त इंद्रियों को नियंत्रण में करने का प्रयास करना होगा, और इसमें ध्यान ये रखना है कि हमें इन वृत्तियों का, इंद्रियों का दमन नहीं करना है। उन्हें हमें धीरे धीरे समझाकर, अपने मन को समझाकर, मन को मित्र बनाकर इन चीजों पर हमें धीरे धीरे नियंत्रण करना है। क्योंकि अगर किसी चीज का दमन किया जाता है तो फिर धीरे धीरे एक स्टेज दमन की ऐसी आ जाती है, फिर वो विस्फोट के रूप में प्रकट होती है। तो वह स्थिति मनुष्य के लिए अच्छी नहीं है। तो मन को बजाय दबा के, शमन करके, उसको बेटर ये रहता है कि हम उसको मित्र बना के चलें। तो फिर इंद्रियों को धीरे धीरे अपने वश में करना शुरू करें, और उससे फिर मन जो है नियंत्रित हो जाता है, और फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना इजी हो जाता है। और फिर श्रवण मनन निधिध्यासन भी इस चीज में बहुत हेल्प करते हैं इंद्रियों के संयम के लिए। क्योंकि एक चीज है, मन का कहीं ना कहीं तो विचरण होगा, और इंद्रियां भी अपने अगर हिसाब से चलेंगी तो वो विषयों में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। परंतु अगर हम मन को एक पॉजिटिव टास्क देते हैं, उसे कहीं सकारात्मक ऊर्जा की तरफ लगाते हैं, तो फिर धीरे धीरे मन विषयों में जाना छोड़ देगा, इंद्रियां भी विषयों में जाना छोड़ देंगे, और फिर अंतर्मुखी होना जो है, अंतःकरण की ओर मुड़ना इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और उसके लिए क्या है कि मन को एक अच्छा लक्ष्य देना चाहिए, और जब तक हम उसको, मन को एक उच्च या उत्कृष्ट बहुत अच्छा लक्ष्य नहीं देंगे, तब तक जो मन है और इंद्रियां हैं वो अपने स्वभावानुसार अपनी अपनी प्रवृत्तियों में जाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये है, यहाँ पे योगी की बात आई है। कोई भी व्यक्ति योगी हो सकता है, हम में से कोई भी योगी बन सकता है, और उसके लिए एक ही काम करने की जरूरत है कि अपने इंद्रियों और मन को संयमित करना है। तो यहाँ पे 3 गुणों की बात आई। एक तो प्रशांत बुद्धि, फिर आया निर्भयता, फिर आया ब्रह्मचर्य। तो ये जो तीनों गुण हैं, इनमें से एक बुद्धि को
या ध्यान के लिए तैयार करता है, दूसरा मन को तैयार करता है, निर्भयता मन को तैयार करती है, और तीसरा जो ब्रह्मचर्य है वो शरीर को तैयार करता है। तो ये तीनों चीजें, ये तीनों गुण जब मनुष्य में आ जाते हैं, फिर उसके लिए ध्यान की ओर, ध्यान में बैठना, ध्यान का अभ्यास करना इजी हो जाता है। और इन तीनों गुणों को स्ट्रेंथन करने से ध्यान जो है वो विकसित होने लगता है, स्ट्रेंथन होने लगता है, और वो सक्सेसफुल होने लगता है। तो फिर इसमें जो बात आई है कि ध्यान का जो लक्ष्य है वह परमात्मा होना चाहिए। परमात्मा या आत्मा, अपनी अंतरात्मा, या हमारे जो आराध्य हैं इष्ट देव। तो जब हम अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं, उनको ध्यान में रखते हैं, तो हमारा ध्यान आसानी से लगता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राणा सर का, हमें ध्यान के विषय में और गहराई से समझाने के लिए। परमात्मा से जुड़ना है तो ध्यान की आदत आवश्यक है। साधक अर्थात जो भी साधना करने वाले हैं, उनको इस अभ्यास का अभ्यास में रहना, जितना हो सके यथासंभव में जुड़े रहना। ध्यान का अर्थात है जुड़े रहना। काम करते हुए भी अगर आप परमात्मा से जुड़े हुए हैं तो वो आपका ध्यान ही है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे सर ने समझाया कि योगाभ्यास में या फिर जो हम मेडिटेशन में बैठते हैं, नियमित रूप से एक आसन पर बैठते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए हो, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, उसका अपना अलग महत्व है। कल एक बहुत प्यारी छोटी सी स्टोरी सुनी जो मैं आज शेयर करना चाहूंगी कि एक व्यक्ति को एक बार किसी ने एक जिन लाकर दिया कि ये जिन आप अपने पास रख लो, आप जो काम कहोगे ये हर काम आपका कर देगा, बट कंडीशन सिर्फ एक है कि आपने इसको खाली नहीं बैठने देना। अगर आपने इसे खाली जब भी बैठाया तो ये आपका गला दबाना शुरू कर देगा, आप ही को खाएगा ये। तो उस व्यक्ति को बड़ा खुशी मिली कि मेरे पास तो इतने सारे काम करने के हैं, मैं कहता रहूंगा मेरे को क्या प्रॉब्लम है। उससे घर ले आया और उसने उससे अपने सारे काम करवाने शुरू कर दिए। 1 2 3 करते करते सब काम, जिन था वो तो 1 सेकंड में काम कर देता था, सब काम खत्म। अब उस जिन ने धीरे धीरे उसी की तबीयत बिगड़ने लग गई, क्योंकि वो उसकी प्राण शक्ति को ही कम करने लगा व्यक्ति की। तो वो व्यक्ति घबराया और अपनी बेटी उसकी उसके पास आई, तो उसने बोला बेटे ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि अब आप ऐसे करो कि एक जिन को ही तो बिजी बिजी तो करना है ना, आप उसे बोलो जब काम खत्म होता है ना, उसे एक सामने खंबा पकड़ा दो, उसे बोलो जब तू खाली होता है तूने खंबे के ऊपर जाना है, नीचे उतरना है, ऊपर जाना है, नीचे उतरना है, तो खाली नहीं बैठेगा 1 सेकंड के लिए भी। तो जिन को यहाँ पे सिग्निफाई किया गया है हमारे मन से कि हमने अपने मन को खाली नहीं बैठने देना। पूरे दिन के काम करते करते जब भी समय मिले तो उस समय हम अपना ध्यान में या फिर जो भी अपना नियम बनाया हुआ है, वैसे भी हम देखते हैं कि ये जैसे ये नियम बनाया है शाम का हमारा कि बैठना है, या सुबह हम कोई भी सत्संग या कुछ भी सोचते हैं तो अपने आप से ऑटोमेटिकली दिमाग बिजी हो जाता है और कुछ बाकी के थॉट्स आते ही नहीं है अपने मन में। बहुत बहुत धन्यवाद राणा सर का। और यहीं पर हम आज इस चर्चा को विराम देंगे और एक बार ओम के साथ हम अगली चर्चा की ओर बढ़ेंगे। सुधा शर्मा जी से निवेदन कि एक बार ओम का जाप करवाएं, लंबी धुन ओम की। चाहे शर्मा सर करवाएं या सुधा जी, कोई भी करवा सकते। ओम